बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनकम टैक्स रिटर्न 2022-23 फ़ाइल करना स्टार्ट हो चुकी है और हर साल की तरह इस साल भी इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पिछले दिनों FBR ने अपने सिस्टम आयरस का इंटरफेस मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है और अब एक नया और जदीद इंटरफेस मुतारफ़ करवाया है। पिछले साल बनाई गई वीडियो में हमने आपको पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मुकम्मल तरीका बताया। इस वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह बेहद पज़ीराई मिली। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखकर अपनी रिटर्न्स पहली बार खुद फाइल की। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद पहली बार रिटर्न फाइल करने की वीडियो देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और यहाँ पे कार्ड भी लगा दिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपने पहली रिटर्न फाइल की हुई है तो इसके बाद आने वाली यानी दूसरी, तीसरी और इसके बाद आने वाली तमाम रिटर्न्स आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी इन्फो साइट, जिस पर हम लाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आम आदमी के फ़ायदे और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नाजरीन, दूसरी बार, तीसरी बार या इसके बाद आने वाली तमाम मरतबा की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती हैं, ये फाइल करना पहली बार से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बुनियादी फ़र्क ये है कि पहली बार रिटर्न फाइल करते हुए आपको अपनी इनकम और एसेट्स का एक क्राइटेरिया ड्रा करना होता है और बाद में आने वाले सालों में इसी हद में रहकर ही आप अपने असासों को बढ़ा सकते हैं। तो आज फिर से हम एक सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करेंगे। ये वही साहब हैं जिनकी हमने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी। अब हम इनकी 2022-23 की रिटर्न फाइल करेंगे। FBR ने पिछले दिनों आयरस का इंटरफेस मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है, तो इस बार हम भी तमाम एंट्रीज नए इंटरफेस में करेंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। और इस नए इंटरफेस को बहुत ईजी करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो इंशाल्लाह। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि दूसरी बार टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो नाज़रीन, दूसरी बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बुनियादी तौर पर हमें 8 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, पूरे साल की आमदनी और जो खर्च हुआ उसकी तफसील। नंबर 2, पूरे साल में जितना टैक्स कटा उसकी तफसील। नंबर 3, पूरे साल में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची है तो इसकी तफसील। नंबर 4, पूरे साल में जो दीगर आपके असासा-ए-जात हैं, मसलन गाड़ी या बाइक वगैरह या प्राइस बॉन्ड, वो कोई ख़रीदे या बेचे हैं तो उनकी तफसील। नंबर 5, पूरे साल में जो ज़ेवरात और दीगर असासा-ए-जात हैं, मसलन मोबाइल और लैपटॉप वगैरह, वो ख़रीदे या बेचे हैं तो उनकी तफसील। नंबर 6, तमाम बैंक अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस। नंबर 7, पूरे साल में अगर कोई इंश्योरेंस, शेयर्स या सर्टिफिकेट वगैरह ख़रीदे या बेचे हैं तो उनकी तफसील। नंबर 8, पूरे साल में दीगर कोई भी ऐसी माली मालूमात जिसका ताल्लुक़ आपसे हो। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इसे पूरी देखिएगा क्योंकि अब हम अपनी टैक्स रिटर्न स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया। पहले हमने इन साहब का जो ऊपर बताया हुआ डाटा जमा किया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस साल जो उनकी सालाना इनकम हुई है वो 7,98,328 रुपये हुए हैं और जो सालाना एक्सपेंस है वो 6,20,000 रुपये हुए हैं। एनुअल जो इनका टैक्स कटा है वो 5,796 रुपये है। कोई भी नई प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी या बेची नहीं है। कोई भी दीगर एसेट भी ना खरीदा है ना बेचा है। कोई भी नया प्रीशियस आइटम भी नहीं इन्होंने खरीदा। इसके अलावा इनका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 10,212 रुपये है। इन्होंने किसी भी किस्म की कोई इंश्योरेंस, शेयर्स या सर्टिफिकेट वगैरह नहीं खरीदे और दीगर भी इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब हम अपनी आयरस की वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करेंगे। जी, तो हम अपनी रिटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसके अंदर वेबसाइट लिखेंगे irs.fbr.gov.pk और इसको एंटर कर देंगे। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल न्यू इंटरफेस है एक FBR की जो साइट आयरस है उसका। यहाँ पे हम लोग अपना ID और पासवर्ड एंटर करेंगे। ID में आपने अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है और पासवर्ड आपने वो लिखना है जो आपने लास्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उस वक्त जो पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल के ऊपर आया था, ये एंटर करने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। जी, ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे एक नया इंटरफेस है। इसको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो समझने में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये आपका नाम आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने मेन्यू दे दिया है। मेन्यू के अंदर उन्होंने वो चारों चीज़ें दे दी हैं जो यहाँ पे मौजूद होती थी। प्रोफाइल है आपका,
इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। चेंज पासवर्ड चेंज अगर करना चाहें, पिन कोड अगर आप चेंज करना चाहें, और यहाँ से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहें। फर्स्ट यहाँ पे ये देखें फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब आपने रिटर्न फाइल करने लगनी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जो भी साल लिखेंगे उसकी रिटर्न आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये आपको डॉक्यूमेंट्स की तफसील दे देगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके बाद आपने मैनेज योर प्रोफाइल है, इसको अगर आप ओपन कर लें तो आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका जितना भी प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसमें इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज़ की है, यहाँ पे ये देखें आपका सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहले इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता था, FBR के ऑफिस से ये चेंज होते थे, लेकिन अब आप यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपका एड्रेस है उसको आप चेंज करना चाहें वो भी आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड पे FBR मालूमात। अब FBR मालूमात एक नया पोर्टल था, इन्होंने कुछ सालों पहले ये रिलीज़ किया था। इसमें आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी एसेट्स हैं वो आपने जहाँ कहीं पे भी टैक्सेस जमा करवाए हैं वो सारी मालूमात आपकी यहाँ पे होती थी। तो इसकी एक अलग से वेबसाइट थी, अब इन्होंने इसका लिंक इसके अंदर दे दिया है और ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है ड्यूरिंग द ईयर तो आप यहाँ से ले सकते हैं। FBR की जिन जिन इदारों के डाटा तक रसाई है वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे आपको दे दी जाती है। अगर हम इसको क्लिक करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको विद होल्डिंग। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके CNIC पे जितना भी टैक्स जमा हुआ है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आप इस सारे डाटा को डाउनलोड करना चाहें तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें और एक फ़ाइल एक्सेल की डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने। इसको आप ओपन करके अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर का डाटा देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2022 लिख देते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं तो ये जस्ट आपको 2022 का डाटा दे देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वापस आ जाए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। गवर्नमेंट के इदारों के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद ये क्रेडिट कार्ड है, व्हीकल्स हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ियाँ हैं उनकी डिटेल यहाँ पे। एजुकेशन एक्सपेंस, इंटरनेशनल ट्रेवल्स अगर आप कोई करेंगे वो यहाँ पे उनका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। और डेबिट ट्रांजेक्शन अगर आपकी होंगी तो वो यहाँ पे। फिलहाल जो हमारे साहब हैं इनकी कोई ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, इनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। बस ये दो चीज़ें ही इनकी हैं, प्रॉपर्टी भी बल्कि कोई अवेलेबल नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट देखें, फाइल योर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स, उनकी सैलरी की और 165 की क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो फाइल करनी होती है। ये हमसे सैलरी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न। सेल टैक्स की अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाएगी। सेल टैक्स की जो इनवाइसेस होती हैं उनकी मैनेजमेंट यहाँ से होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप कोई अपनी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपका टैक्स 5000 बनता था, डिडक्शन आपके टैक्स की 4000 की हुई है, 1000 रुपये आपका कम है, वो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस साइट पर ले जाएगा जहाँ से आप अपना चालान क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ई पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं जी। ये उसी तरह से ड्राफ्ट, ये आउटबॉक्स, ये इनबॉक्स और ये कंप्लीटेड टास्क जी। नीचे देखें ज़रा, ये जो इन्होंने नया इंटरफेस है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आप किसी टाइम में। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम लोग अपनी करने लगे हैं रिटर्न फाइल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे आपने फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने साल लिखना है। अब हम रिटर्न फाइल करने लगे हैं 2023 की, 2022-23 कहते हैं इसको, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में 2023 भी कह सकते हैं जी। ये देखें, जैसे ही आपने 2023 लिखा, इसने इसका ड्यूरेशन जो है वो दे दिया है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर लें जी। इसमें एक दफ़ा फिर से मैं आपको पिछली बार की तरह से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे आपने रिटर्न किस तरह से फाइल करनी होती है। ये सैलरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी सैलरी एंटर करनी है जो भी आपने पूरे साल में कमाया, और ये ऑप्शंस देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वरना इसको छोड़ दें। यहाँ पे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के अंदर आपने एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, इनके अंदर आपने जितने भी आपका टैक्स कटा है वो आपने इसके अंदर एंटर कर देना है। और वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एंटर करना होता है। तो चले हम साथ साथ करते जाते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा
सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनकी सैलरी की टोटल अमाउंट लिख देंगे जो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कमाई है। ये है 7,98,328 रुपये। साथ ही आप इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी साथ साथ जी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनकी डिडक्शन जो हुई है वो ऐड करने लगे हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में आ जाएं और यहाँ पे ये देखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर 149, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इनकी टैक्स डिडक्शन एंटर कर दें और इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर दें। अब आप कंप्यूटेशन के अंदर आके एक दफ़ा चेक करें। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकी 7,98,328 रुपये है। इनका जो टैक्स बनता था वो 4,958 रुपये बनता था और इन्होंने जो जमा करवाया है वो करवाया 5,796 रुपये। तो इनका रिफंडेबल इनकम टैक्स निकल रहा है 838 रुपये। मतलब इनके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा डिडक्शन की है इनकी। अब हम नेक्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट पे आते हैं और यहाँ पे इनके हम लोग पर्सनल एसेट्स और इनकी लाइबिलिटीज़ ऐड करेंगे और साथ ही इनके पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस में इनके पास स्पेसिफिकली कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, होती तो बहुत अच्छी बात होती। तो इनके पास एक फ़िगर मौजूद है, इसको हम अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल देंगे। इनके जो एक्सपेंस है वो 6,20,000 रुपये के एक्सपेंस हैं इनके, इसको भी कैलकुलेट कर लें। अब आ जाएं जी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। ये इनके पहले से जो हमने जब इन्होंने फर्स्ट टाइम रिटर्न अपनी की थी तो उस वक्त इन्होंने जो अपने एसेट्स ऐड किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है फ़िलहाल। और इनके लास्ट ईयर 12,32,259 रुपये के एसेट्स थे। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं हम। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे हम लोग इनकी इनकम ऐड कर देंगे जो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कमाई है। ये है 7,98,328 जी। इन्होंने 7,98,328 रुपये कमाए थे और 6,20,000 इनका खर्चा हो गया। अब जो बाकी पैसे बचे हैं वो पैसे बनते हैं 1,78,328 रुपये। ये देखें ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में शो हो जाएंगे। ये अब इनकी सेविंग है, मतलब इन्होंने जो कमाया था उसमें से जो खर्च किया उसके बाद इनकी ये सेविंग बच गई। ये सेविंग इनके पास कैश की फॉर्म में मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे इनका जो कैश है, कैश के अंदर इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, 1,78,328 रुपये। यहाँ पे आ जाए पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर और इसके अंदर देखें इनका जो कैश है, कैश नॉन बिजनेस, ये 7,45,842 रुपये था। तो अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें 7,45,842 और जो इस साल की इनकी सेविंग है 1,78,328, 9,24,170 बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 9,24,170 कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स क्या हुई, 0 हो गई। इनकी अब और कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, इनका क्लोजिंग बैलेंस में चेंज है माइनर साहब, वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा इनकी और कोई चेंजिंग नहीं है। पिछले साल इनका जो क्लोजिंग बैलेंस था बैंक का वो था 35,017 रुपये और इस साल जो इनका क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,212 रुपये। तो मतलब इनका जो बैंक बैलेंस है उसमें कमी आई है और ये अमाउंट भी हम लोग, ये जो इफ़ेक्ट है इसको भी हम कैश में ऐड कर लेंगे। ये डिफरेंस है 24,805 रुपये का, तो इसको भी हम कैश में ऐड कर लेंगे। तो अब हमारी कैश की जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, इसमें हम प्लस कर देते हैं 9,24,170। यूँ ये बन गई 9,48,975 रुपये, 9,48,975। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था इसकी अमाउंट जो थी वो चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी 10,212 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लें और अब देखें रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी चेंजिंग करनी है उसका इफेक्ट दूसरी साइड पे ज़रूर लेना है, अदरवाइज़ आपकी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर अमाउंट शो हो जाएगी जितना भी डिफरेंस होगा। अब क्या किया हमने, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का उसमें चेंजिंग की है, तो जो भी उसका डिफरेंस है उसको हमने एडजस्ट करना है कि हमने उस डिफरेंस की जितने भी मतलब वो पैसे थे उनका हमने किया क्या है, कहाँ गए हैं वो पैसे। तो इन्होंने वो निकलवा के इनके पास ये कैश की फॉर्म में मौजूद है, तो हमने क्या किया कि इनका जो कैश है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। तो इस तरह से अब इनके जो करंट ईयर के एसेट्स हैं वो 14,10,587 रुपये हो चुके। कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई भी अदर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम नोट डाउन करें या उसके अंदर हम चेंजिंग करें। तो बस ये इतनी सी रिटर्न थी इनकी।
अगर कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग होगी तो अकॉर्डिंगली हम इसको देख लेंगे। तो बस इतनी सी इनकी रिटर्न बनती है। यहाँ पे अब हम इसको सबमिट करते हैं। पहले वो कह रहा है अपना डाटा सेव कर लें, सबमिट करने से पहले ये ले जी हम सेव कर लेते हैं। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली और अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। डाटा हमने एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका पिन कोड लगाएंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे जी। रिटर्न आपकी सबमिट हो गई है। एक बात याद रखें कि रिटर्न सबमिट होने के बाद आप इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से रिव्यू कर लीजिए एक दफ़ा कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो एक्यूरेट है और कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर होने से रह तो नहीं गई। अगर आप इस रिटर्न को व्यू करना चाहें जो अभी हमने फाइल की है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क के अंदर आना है। यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क यहाँ पे हैं, डिक्लेरेशन से रिलेटेड टास्क यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इनकी ये वाली रिटर्न है जो अभी हमने की है जुलाई 2022 से 2023 तक। तो एक्शन के अंदर देखें सिर्फ व्यू का ऑप्शन है, आप जस्ट इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सारी रिटर्न आ जाएगी, आप इसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करके अगर आप इसका प्रिंट लेके इसको अपनी फाइल वगैरह में लगाना चाहें तो यहाँ से आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF की शक्ल में इसकी एक कॉपी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप ओपन करके देख लें जी और इसका आप प्रिंट ले लें और अपनी फाइल में लगा लें। लेकिन जी इतनी सी बात थी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गई है। हमारे तकरीबन 95% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस तरह की रिटर्न होती है, जिनका साल में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, कोई माइनर सी 1-2 चेंजिंग्स होती हैं। सैलरी पर्सन को तो वैसे ही जो उनकी सैलरी मिलती है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स मिलती है, तो इनका कोई लंबा चौड़ा काम तो होता नहीं है। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो चुकी है। इस तरह से आप दूसरी, तीसरी और इसके बाद आने वाली तमाम रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए